हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है उत्तराखंड का। दिस पेपर इज़ बिलोंग्स टू द UKPSC AE का जो री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो ये एग्ज़ाम था बेसिकली 2021 का, ठीक है। तो ये री एग्ज़ाम हो रहा है, दिस इज़ द री एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम चल रहा है आपका 13 तारीख से, आई थिंक, है ना। 13 से स्टार्ट हो रहा था, तो आज है 16 तारीख। तो 16 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सिविल ट्रेड का। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का पेपर 1 है ये। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 का पेपर हुआ है, पेपर 1। तो उसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस पूरे पेपर को लगभग हम 2 पार्ट्स के अंदर मोटा मोटा कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अप टू 100 क्वेश्चंस के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बेसिकली उनको डिस्कस करेंगे। बाद में न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तो इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जा रहे हैं उनको हम साथ साथ देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ओके, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द लैंड इज़ नोन एज वाटर लॉक्ड व्हेन। ये कब कहा जाता है? जब कैपिलरी फ्रिंजेस जो है रीच हो जाती हैं रूट जोन ऑफ द प्लांट को। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। लैसीज थ्योरी के अनुसार सिल्ट फैक्टर क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विद द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज साइज पार्टिकल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पाइपिंग इन अ बॉडी ऑफ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम द अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंजेस इज, ये जो है हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंजेस जो है वो ज़्यादा होता है मोर इन द फाइन ग्रेन सॉइल्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ चैनल द क्रिटिकल पाथ ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द चैनल। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा? फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फिफ्थ हो गया, छठा क्वेश्चन है। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल अ हाइड्रोलिक जंप with a sequent depth ratio of 5 is formed. The jump is called as or jump is classified as a oscillating jump. एक रेक्टेंगुलर चैनल है 2.5 मीटर का, वाइड है उसकी, कैरी करता है वाटर विद द डेप्थ 1.2 मीटर। बेड स्लोप ऑफ द चैनल वो आपको दिया गया है 0.006। एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है आपको इसका, ठीक है। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है आपको इसकी बाउंड्रीज पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आप रिलेशन यूज़ करोगे टॉ इज इक्वल्स टू गामा आर एस नॉट, ठीक है। और ये निकालने के साथ साथ आप आर की वैल्यू फाइंड करेंगे विद ए अपॉन पी के रेशियो में। तो ए और पी अपॉन आर की जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, ये आएगी आपकी 0.61 के अराउंड। और साथ में जो टॉ की वैल्यू आएगी आपकी, ये फाइनली आपको मिलेगी 21.58। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेजेस फॉर्मूला अगला क्वेश्चन है। ये 6 हो गया, 7 हो गया, दिस इज 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सो 7 नंबर हो चुका है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिस इज द 8 नंबर क्वेश्चन। चेजेस फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? दैट इज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये है चेजेस फॉर्मूला। और ये जो ऑप्शन 2 है ये है मैनिंग्स फॉर्मूला। escape provided across the channel at its fag and to maintain required full supply is called as a tail cluster. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्शन हेड वर्क प्रोवाइडेड एट द ऑफटेक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द रिवर टू रेज द वाटर लेवल इन द रिवर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनल ऑफ अ सेडिमेंट एक्सक्लूडर आर सो डिजाइंड। ये हमारा 8 था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज 11 नंबर। टनल इन अ सेडिमेंट एक्सक्लूडर आल्सो डिजाइन दैट, यहाँ पर आंसर होगा लॉन्गेस्ट टनल नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12। अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फ्लोर ऑफ सेफन एक्वेडक्ट ड्यू टू द कैनाल सीपेज इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कंडीशन क्या रहती है? एम्प्टी ड्रेन रहेगा। ड्रेन जो रहेगा वो एम्प्टी रहेगा और आपका कैनाल जो है वो फुल फ्लो करेगी। तो ड्रेन ड्राई रहेगा, कैनाल फुल फ्लो कर रही है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटीज
वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल फ्लूइड फ्लो, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ट्यूबवेल शुड नॉट बी नियर देन 300 मीटर्स फ्रॉम द अनलाइंड कैनाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इन ए ग्रेविटी वेल वाटर लेवल इन द वेल इज, यहाँ पर रहेगा इक्वल टू द ग्राउंड वाटर लेवल या ग्राउंड लेवल बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रोल ऑफ कोर इन अ डैम, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज एंड पाइपिंग को, तो दैट इज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक रेडियस बताना है इन अ ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। स्पीड ऑफ अ प्रेशर वेव थ्रू अ पाइप डिपेंड्स अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, इफ़ देयर इज n pipes of the same diameter d laid in the parallel in place of a single pipeline of a diameter d, then d आपका रहेगा, d रहेगा यहाँ पर a, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 19th नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी इन मीटर kg पर kg फॉर द फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन, इतना वेलोसिटी और डेप्थ इतनी, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 1.12, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रेशर कॉफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्सेस टू द इनर्शिया फोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, दैट इज 21 नंबर क्वेश्चन। 22 की बात करते हैं, गिवन जी एक्सेलरेशन ड्यूटी ग्रेविटी, आर है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड द डार्सी विचबेस फैक्टर जो है इज रिलेटेड विद टू मैनिंग्स कॉफिशिएंट एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी। सो 22वें क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। स्पेसिफिक एनर्जी एट अ क्रिटिकल फ्लो डेप्थ वाई सी अकर्स एट अ ट्रायंगुलर चैनल, वो क्या होगी, वो होगी ई इक्वल्स टू 1.25 वाई सी, ऑप्शन नंबर 23 का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो इन अ चैनल इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ग्रेडियंट रहेगा आपका, gradient of total energy is parallel to the channel bed, which is the minimum or that is the least unit of pressure आपको बताना है, मिली बार रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 को छोड़ते हैं अभी, हम 27 पर आते हैं। 27 में आपसे पूछा गया है, द सुपर क्रिटिकल फ्लो आर गवर्न बाय कंट्रोल सेक्शन एग्जिस्टिंग एट द दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 एट द अपस्ट्रीम एंड ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 27 हो चुका है, 28 देखिए ये क्वेश्चन मेरे को दिख ही नहीं रहा पूरा, ये वाला पार्ट क्वेश्चन 28 बहुत ही ज़्यादा कट गया ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। 29 पर आते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा ब्लरनेस के साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट द डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट डिक्रीज विद द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, देखिए जो मुझे यहाँ पे समझ में आया, एक दो वर्ड्स मिसिंग भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर होना चाहिए श्रिंकेज लिमिट। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ये क्या कहलाता है, एक मिनट, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ये कहलाता है आपका टफनेस इंडेक्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कॉम्पैक्शन, तो कॉम्पैक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए टाइप ऑफ सॉइल का जो चीज़ है वो इफेक्ट नहीं करती, 31 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ क्लेई सॉइल, दैट इज शीप फुट रोलर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग हेड टेस्ट इज डन टू फाइंड परमेबिलिटी ऑफ, सो 33 का करेक्ट आंसर होगा फाइन सैंड एंड सिल्ट्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 द डिक्रीज इन soil volume by the squeezing out of the pore water on account of that is the gradual dissipation of excess hydrostatic pressure induced by an imposed total stress is called as the consolidation. Maximum slope at which material drop down through the natural process remains stable is called as the angle of repose. 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 36 की बात करते हैं, temporary structure constructed in a river lake keep the working area dry of the construction work, this is called as a coffer dam, option A यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। dynamic pile formula is used to estimate the यहाँ पर रहेगा 37 का करेक्ट आंसर पाइल कैपेसिटी, और बेसिकली बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर।
तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड के लिए मेरे ख्याल से पिक्नोमीटर रहना चाहिए आंसर। और क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है एन अनसेचुरेटेड 100 cc सैंपल ऑफ सॉइल, वेट है जिसका इतना 190 ग्राम, इट्स ड्राई डेंसिटी आपको इतनी दी गई है, वाटर कंटेंट आपको निकालना है। तो 39 में वाटर कंटेंट आएगा 0.11188। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंपैक्टिव एनर्जी रेशियो इज मॉडिफाइड compaction test to the shear standard compaction test will be, so this will be 4.5 I think। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा है इन कैपिलरी जोन द पोर प्रेशर इज, पोर प्रेशर जो है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। इन ग्रेजुअली वेरीड फ्लो dy by dx इज अ पॉजिटिव, देन de by dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस विल बी द 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी पॉजिटिव इफ y इज ग्रेटर देन yc। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन चैनल द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ द चैनल विल बी, यहाँ पर जो 43 नंबर क्वेश्चन है दैट विल बी द 0.95 करेक्ट आंसर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द मैनिंग्स कोफिशिएंट n and Chase's constant c is given by, so this can be given by the c is equals to r 1/6 upon n। The ratio of volume of voids to the volume of solid, this is called as a void ratio। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं यहाँ पर हम। 46 में आपसे पूछा है फॉर डिटरमाइनिंग अनकन्फाइंड comprehension, I think just a minute, unconfined compressive, okay sorry, compressive strength of the soil that changes cross sectional area। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 4, दिस इज कॉल्ड एज अ 47 का करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ हाईली प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल is found out by which equipment, so by the Wayne shear test। which type of foundation is preferable on soil of poor bearing capacity, so यहाँ पर रहेगा raft और mat foundation। Coulomb's equation for shear strength can be represented by, so tau is equals to sorry 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, tau equal to c plus sigma tan theta tan phi। A sample of dry soil has a mass, जिसका एक सेकंड इसको जरा क्लीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। ओके 51 नंबर क्वेश्चन। A sample of dry soil has a mass 68 gram if the volume of sample is 40 ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतने दिया गया, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड आपको निकालना है, सो ये आएगा 14.34। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 52 की बात करते हैं। कैपिलरी साइज in silt is 50 centimeter and that in fine sand is 30 centimeter, the difference in the pore size of the two soil will be, so difference in the pore soil जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 4 into 10⁻³ का। immediate settlement of a rigid footing is about 0.8 times of the maximum settlement of an equal flexible footing। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 54 की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन ई जी डब्ल्यू एंड एस, ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो दैट इज द 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को। द 3 मीटर हाई कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, a horizontal backfill of a granular material of properties, the total active force जिसमें phi ये दिया हुआ है, c ये दिया हुआ है और गामा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 56 का दैट विल बिकम 30 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद जो आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये हमारा देख लेते हैं, इसको देखते ही समझ में आ गया था इसका आंसर क्या होगा, तो इसको भी देख लेते हैं पहले। ये हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। A sand sample was tested under the triaxial load with a cell pressure, आपको इतना दिया गया है, सैंपल फेल्ड एट डेविएशन इतना दिया गया है, सेंट पैरामीटर आपको निकालना है, तो इसका जो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 100 होगा और फाई 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो 61 में
आपसे पूछा गया है इन एनालिसिस ऑफ रिजिड जॉइंट फ्रेम इट इज़ अज्यूम्ड दैट द मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और इन केस ऑफ रिजिड जॉइंट अनब्रेस्ड स्पेस फ्रेम द डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जॉइंट पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी m+r ग्रेटर देन 2j। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके थ्योरी के यहाँ पर। ओके, इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम 100 तक की बात करी थी ना, तो ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था, 77 ये रहा, 78 है आपका यहाँ पर, 79 और ये है आपका 78 होना नहीं, जस्ट अ मिनट, ये है आपका 77, 78, 79 और दिस इज़ द 79 के बाद ये हो गया 80 नंबर क्वेश्चन। दिस इज़ 80 और दिस इज़ 81। सो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो 80 नंबर में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट क्लासिफाइड एज अ फोर्स मेथड। सो फोर्स मेथड कौन सा नहीं है, तो वो होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज नॉट अ फोर्स्ड मेथड। कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज टू कंप्यूट द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 80 और 81 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। 83 को छोड़ते हैं, नहीं 82 है ना, हाँ ठीक है, 82 को छोड़ के 83 पे आते हैं। दिस इज़ द 83, थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो है वो कट गया यहाँ पर। 83 नंबर, इन अ फिक्स्ड बीम द इफेक्ट ऑफ अ श्रिंकिंग ऑफ अ सपोर्ट बाय डेल्टा टू क्रिएट द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज 83 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। नॉट इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात करी गई है, तो दैट इज 3 हिंज आर्च रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर 84। देन इसके बाद हम बात करते हैं 84 के बाद, 84 नंबर के बाद है, दिस इज आई थिंक, नहीं सॉरी ये हो गया हमारा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सीरियल नंबर में शायद कुछ गड़बड़ हो जा रही है। दिस इज 87 नंबर क्वेश्चन, 3 हिंज्ड आर्च्ड मैक्सिमम हॉगिंग अकर्स व्हेन द पॉइंट लोड इज एट द क्राउन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑन 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं 87 के बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूरा क्वेश्चन जब तक प्रॉपर नहीं दिखता ना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है उसमें। चलिए बात करते हैं, देखिए यूनिट लोड मेथड जो है वर्चुअल वर्क मेथड होता है वैसे तो, ठीक है, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, इसमें डाउट है मेरे को, बट आई थिंक ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन, ये एप्लीकेबल कब होगा, जब आपका डिफ्लेक्शन लीनियर होगा फंक्शन टू अप्लाइड लोड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इन अ मेथड ऑफ कॉलम एनालॉगी विल बी, सो ये होगा 1/EI। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 91 की बात करते हैं, अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन एल इज कैरिंग अ पॉइंट लोड P एट द मिड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडल हाफ लेंथ इज ट्वाइस द रिमेनिंग लेंथ, देन द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल बी। सो ये होगा आपका 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 5PL/48। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, ये शुड नॉट बी लेस देन किसका होगा, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम to a unit with translocation as far and bearing end is given by, so this is given by the 4EI/L। ठीक है, so after this हम बात करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। For the steel member which are always in tension maximum slenderness ratio will be, so 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 400, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 99 की बात करते हैं यहाँ पर, इन टेंशन मेंबर स्प्लाइसेस इज यूज्ड, स्प्लाइसेस कहाँ यूज होती हैं, एट द टू जॉइंट ऑफ टू सेक्शंस में। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम विच इज इफेक्टिव हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ द एंड बट नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट द लोड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.0L। सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ compression member is the ratio of,
So this is the ratio of effective length and the minimum radius of gyration. 102, the steel section used as a connecting piece at an intersection of two or more member in a roof truss is known as a gusset plate. ठीक है, तो देखिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में प्लस जो न्यूमेरिकल हमारे छूटे हुए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे. तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को. और जिन भी बच्चों ने मतलब सेकंड पेपर भी दिया है सिविल का, तो वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर उस पेपर का PDF ज़रूर शेयर कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.